गांधी के देश में गांधी का अपमान और अपमान करने वाले खुलेआम घूम रहे हैं। 3 दिन बाद भी कानून की गिरफ्त से कोसों दूर है। और हैंकड़ी देखिए ढोंगियों की कि बैठकर कहते हैं कि कोई पश्चाताप नहीं करेंगे। रायपुर की धर्म संसद में हजारों लोगों के सामने कालीचरण नाम के एक तथाकथित संत ने गांधी के खिलाफ अपशब्दों का इस्तेमाल किया, गोडसे का गुणगान किया। कुछ लोगों ने जमकर ताली भी बजाई। आखिर ये कैसी धर्म संसद थी जिसमें गांधी के अपमान की छूट मिल गई? गांधी के खिलाफ अपशब्द का इस्तेमाल करने वाले कालीचरण को उसी वक्त गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया? अब जब कालीचरण की गिरफ्तारी की मांग हो रही है तो अफसोस जाहिर करने के बदले गांधी पर एक बार फिर से सवाल उठा रहा है ये ढोंगी। आखिर ऐसे लोगों को हौसला मिल कहां से रहा है? क्या ये लोग खुद को कानून से ऊपर समझते हैं? ऐसे लोगों को गिरफ्तार करने में पुलिस पीछे क्यों रह जाती है? आज की हुंकार इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द। लेकिन पहले इस रिपोर्ट से आप पूरे माजरे को समझ लीजिए। गांधी के मामले में अपशब्द बोलने के लिए मुझ पर एफआईआर दर्ज हुई। मुझे उसका कोई पश्चाताप नहीं है। गांधी ने किया क्या है हिंदुओं के लिए? महात्मा गांधी नहीं, महात्मा नाथुराम जी गोडसे हैं। और अगर सच बोलने की सजा मृत्यु है तो स्वीकार है, तैयार है हम मृत्यु दंड को पाने के लिए। रायपुर की धर्म संसद में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का अपमान करने वाले कालीचरण महाराज के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई है। एफआईआर दर्ज होने के बाद उसकी गिरफ्तारी की मांग अब हो रही है। लेकिन कालीचरण को किसी भी तरह का पछतावा नहीं है, बल्कि वो अपनी गाली गलौज को सही ठहराने में लगा हुआ है। गांधी ने किया क्या है हिंदुओं के लिए? विश्वासघात किया है देश का। गांधी नेहरू खानदान के वंशवाद के जनक हैं, राष्ट्र के जनक नहीं। सुखदेव, राजगुरु भगत सिंह जी की फांसी गांधी रुकवा सकते थे, लेकिन नहीं रुकवाई जानबूझ के। एक लाठी खाई गांधी ने कभी? कोई राष्ट्रपिता नहीं हो सकता। करोड़ों सालों से राष्ट्र है, उसका काय का पिता 200 साल पहले आया हुआ व्यक्ति कैसे पिता बनेगा? छत्तीसगढ़ की पुलिस ने कालीचरण महाराज के खिलाफ केस तो दर्ज कर लिया, लेकिन 3 दिन बीत जाने के बावजूद वो पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो चुका है और बहुत साहसी है, तो आप सरेंडर करें। बाहर इस प्रकार से बयानबाजी करने के बजाय वो सीधा पुलिस में एफआईआर दर्ज हो चुका है, वह अपने आप को सरेंडर करें, नहीं तो गिरफ्तार करें, छत्तीसगढ़ पुलिस जाएगी। कालीचरण महाराज कानून की गिरफ्त से दूर है। उधर रायपुर के बाद अब महाराष्ट्र के अकोला में भी उसके खिलाफ केस दर्ज हो गया है। कालीचरण महाराज अकोला का ही रहने वाला है। देखिए, मामला धार्मिक कतई नहीं है, इस बात को आप बहुत ध्यान से समझ लीजिए। मामला देश के राष्ट्रपिता से जुड़ा हुआ है। महंत राम सुंदर दास, जो कि प्रमुख है दूधाधारी मठ के, हमारे साथ जुड़ गए हैं। और मैं हाथ जोड़कर आज आपका स्वागत करती हूं, इसलिए क्योंकि आप वही संत हैं जिन्होंने धर्म संसद में कालीचरण का विरोध किया था। और पूरा हिंदुस्तान आज आपके आगे नतमस्तक है। आपके इस करेज को, आपके इस बहादुरी को हम शत नमन करते हैं, क्योंकि आपने इस देश की इज्जत को रखा। आपने इस देश के सबसे बड़े संत और महात्मा के लिए वो बातें कही जो वहां उस मंच से कहने में कलेजा चाहिए होता है। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। महंत नवल किशोर दास साहब, जो कि महामंडलेश्वर है, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और महंत नवल किशोर कभी भी किसी भी गलत चीज का साथ देते हुए आज तक नहीं, यहाँ पर चाहे वो मेरा मंच हो, एबीपी न्यूज का मंच हो या किसी भी जगह का मंच हो, हमने हमेशा महंत नवल किशोर को गलत चीज़ों के लिए आवाज़ बुलंद करते हुए देखा है। और आज एक बार फिर से वो हमारे साथ इस डिबेट में हिस्सा ले रहे हैं। अभय दुबे साहब प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, राष्ट्रीय प्रवक्ता, स्वागत है सर आपका। वारिस पठान साहब प्रवक्ता हैं एआईएमआईएम के, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शिवम त्यागी राजनीतिक विश्लेषक हैं, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और इस वक्त आपको श्रीराज नायर साहब जुड़ते हुए दिख रहे हैं, जो कि प्रवक्ता हैं विश्व हिंदू परिषद के। सबसे पहले आप सबका स्वागत करते हुए महंत नवल किशोर जी, शुरुआत आपसे करना चाहूंगी। महात्मा गांधी के लिए, और ये जो शख्स है कालीचरण,
मैं माफी चाहती हूं, आप लोग बहुत महान लोग हैं, लेकिन मैं इस शख्स के आगे महाराज नहीं लगा सकती हूं, मैं किसी कीमत पर नहीं लगा सकती हूं। मैं इस शख्स को कालीचरण ही कहूंगी और इसके पीछे एक वजह है महंत नवल किशोर जी, वो ये कि जब एक स्तुति पेश करते हुए कालीचरण को देखा था तब ये लगा था कि गजब, अद्भुत शक्ति जैसे निवास कर रही हो, इतने कंठ में मान लीजिए जैसे सरस्वती बैठी हो। लेकिन अब इस तरीके के शब्दों का जब इस्तेमाल होगा तो कहां हिंदुस्तानी कोई साथ देगा इनका? महन जी, आप देंगे साथ इनका? देखिए रुकिया जी, क्या है, हमारे यहाँ भाषा का उद्बोधन बहुत मर्यादा से होना चाहिए। महात्मा गांधी जी हम सबके लिए आदरणीय हैं। देश को स्वतंत्रता प्रदान कराने के लिए उन्होंने पूरे समाज का मार्गदर्शन किया है, देवादर्शन किया है, और वो तो इतने महान है। फिर भी मैं तो किसी व्यक्ति के लिए कहूँगा, कभी भी किसी व्यक्ति के लिए शब्दों का प्रयोग ऐसा नहीं करना चाहिए जो किसी का अपमान हो। मैं इस प्रकार के शब्दों का कभी भी सहयोग नहीं कर सकता हूं। मैं निंदा करता हूं ऐसी बयानबाजी की, और भविष्य में भी किसी को नहीं करना चाहिए, क्योंकि गांधी जी ने विदेशियों को भगाने में यहाँ बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। वो हमारे आदरणीय हैं, आदर्श है हमारे। पर एक छोटी सी निवेदन भी करना चाहता हूँ मैं। यहाँ MI के भी प्रवक्ता बैठे हैं कि कालीचरण ने जो कुछ किया अति निंदनीय है, घोर निंदनीय है, परंतु एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने कहा कि योगी और मोदी नहीं रहेंगे तो कौन बचाने आएगा। मेरी आपसे प्रार्थना है, जरा उस पर भी कहीं बहस कर लीजिए, उनके लिए भी कहिए कि जरा उनके लिए कानून है कि नहीं। इतना भी निवेदन करना चाहता हूं मैं। इसका कोई दोनों का पर्सनल मेल नहीं कर रहा हूं। गांधी के लिए जो कुछ कहा गया उसकी घोर निंदा कर रहा हूं। उनके कठोर से कठोर कानूनी कार्रवाई होना ही चाहिए, उसकी मांग कर रहा हूं। ऐसे लोगों को धार्मिक जगत में और राष्ट्र में कोई स्थान नहीं होना चाहिए, इसकी मांग कर रहा हूं। महंत नवल किशोर जी, आपकी बात में दम है और मैं इसमें मैं आपके साथ खड़ी हूं। किसी को हक नहीं है धमकाने का, वो किसी धर्म के नाम पर धमकाए, वो महात्मा के नाम पर धमकाए, या वो पुलिस वालों को, खाकी वर्दी वालों को धमकाए। धमकाना इस देश में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और इसलिए वारिस पठान, आप भी माफी मांगेंगे उस कथन के लिए जो असद ओवैसी साहब ने मंच से खड़े होकर दिया था? देखिए रूबिका जी, अभी मैं सब सुन रहा था, मोहन जी ने कहा असद ओवैसी साहब की जो स्पीच थी ना, 45 मिनट की स्पीच थी, 45 सेकंड का एडिट करके इन्होंने दिखाया। और जब हमने कहा कि पूरी स्पीच दिखाओ, पूरी स्पीच दिखाई तो पता चला ठाई ठाई फिश, कुछ नहीं निकला उसमें। ना हमारे हिंदू भाई बहनों के खिलाफ कोई जहर उगलाता। हाँ, एक अल्लाह पे यकीन है कि अगर पुलिसकर्मी उत्तर प्रदेश का किसी पे जुल्म कर रहा है तो अल्लाह उसको न्याय देगा, लोगों को अल्लाह इंसाफ करेगा। और एक दिन तो सबको जाना है, तो मोदी योगी चले जाएंगे, एक दिन हमको भी जाना है। क्या गलत बोला उसमें? प्रोवोकेशन कहाँ है, कॉल फॉर वायलेंस कहाँ है, हेट का है? लेकिन वहां पर मैं आपको बताऊं, 3 दिन का सांसद चला था एक संवाद, जेनोसाइडल हेट सुमिट। सुनिए, अरे मैं बोलूंगा आपकी बात, अरे देखिए अच्छी बात नहीं है। अरे आप इतने बड़े वरिष्ठ संत हैं, आपको सुनना चाहिए दूसरे की बात, आपको दूसरे की बात सुनना चाहिए, फिर जवाब लेंगे आपसे। अरे आपसे बहुत जवाब चाहिए मुझे, बहुत सारे जवाब, बहुत सारे सवाल करूंगा आपसे साहब। ये शब्द है, हाँ बोलिए ना, जवाब दूंगा। अरे पुलिस कर्मियों को उन्होंने कहा कि आज आप लोग जो बर्बरता से मुसलमानों को मार रहे हो, इसका अल्लाह तुमको बताएगा। अब उसकी तरफ में जो 3 दिन सांसद चला था हरिद्वार के अंदर, हरिद्वार जेनोसाइडल सुमिट, हरिद्वार हेड स्पीच, जहां पे धर्म सांसद के नाम से रखा गया था यति नरसिंहानंद। यति नरसिंहानंद वही है जिसने पहले हमारे हुजूर के खिलाफ अपशब्द बयानी की। ये वही यति नरसिंहानंद है जिसने भाजपा के लेडीज लीडर जो है, मंत्री है, उनके बारे में ऐसे अल्फाज यूज किए कि मैं बोल भी नहीं सकता हूं इस चैनल के ऊपर बैठ के। और धर्म संवाद था, उसमें बताइए मुझे कोई धर्म के नाम पे बात हुई? रामायण का ज्ञान दिया, महाभारत का ज्ञान दिया, आप दोनों मेरी बात सुन लीजिए। मैंने भी बहुत सोच समझ, वारिस भाई, महंत नवल किशोर जी एक सेकंड रुकिए ना, आप दोनों मेरी बात सुनिए ना, मेरी बात सुनिए। आप दोनों बहुत बार मेरे साथ बहस में। वारिस भाई एक सेकंड सुन लीजिए, आप एक सेकंड मेरी पहले बात सुन लीजिए, मेरी बात सुन लीजिए ना वारिस भाई। मैं यहाँ धर्म पर किसी कीमत पर बहस नहीं करने आई हूँ। मैं इस देश के महात्मा, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी पर बहस करने आई हूं, उसके खिलाफ अपशब्द बोलने वाले कालीचरण पर बहस करने आई हूं। मैं बहुत क्लियर कह देना चाहती हूं, आपको धर्म पर बहस करनी है, हम कभी और कर सकते हैं।
वारिस भाई, आप जितना फक्र से कह रहे हैं ना कि हमें अल्लाह पर पूरा भरोसा है, सुनिए वारिस भाई, अल्लाह पर पूरा भरोसा है कि मुसलमानों को यूपी की पुलिस मार रही है, सुनिए है, मुझे भी है भाई, मुझे भी है। मैं ये कह रही हूं कि यही बात हैदराबाद में असद ओवैसी उन तमाम अरबियों को कहते हुए क्यों नहीं दिखाई देते जो छोटी छोटी 14 साल की बच्चियों से शादी करके उसे वहां पर लेके चले जाते हैं? तब अल्लाह का डर है, तुम कब तक जिंदा रहोगे, कब तक तुम जो है, नहीं ऐसे भाषण उनके खिलाफ देते हुए वो क्यों नहीं दिखाई देते? मैं फिर कह रही हूँ, मैं धर्म पर बहस करने नहीं आई हूँ। हाँ वारिस भाई, मैं फिर कह रही हूँ आपको, मैं धर्म पर बहस करने नहीं आई हूँ। हम इस बहस में फिर कभी पड़ जाएंगे। मैं अपने देश के महात्मा गांधी पर बहस करने आई हूँ। आज मैं धर्म को बिल्कुल साइड में रखूंगी सर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।